हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज का यह तरंग सम्मेलन यानी वेबिनार यानी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्तमान की स्थिति को लेकर संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों, बहनों, मित्रों, सर्वप्रथम एक शाश्वत सत्य को हम जाने। स्वर्ग और नरक यह आत्माओं का स्थान है। वहां कोई भी शरीर ना था, ना है और ना होगा। जब वहां से आत्मा इस धरती रूपी संसार के लिए चलती है तो इसका ईश्वरीय विधान बहुत सुंदर है। वह पुरुष के माध्यम से नारी की कोख में प्रवेश करती है और कुछ समय के बाद नारी की कोख में उस आत्मा को एक शरीर का आवरण मिलता है और वो मानव के रूप में, महिला हो पुरुष हो आदि, उसके रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसलिए प्रभु के स्वर्ग नरक वाले संसार से जब हम चलते हैं तो इस धरती पर हम सब मानव के रूप में आते हैं। धरती पर इस मानव समूह का क्लासिफिकेशन का अगला कदम उस मानव की और मानव समूह की पहचान किससे होगी? क्या जाति से होगी, पंथ से होगी, भाषा से होगी, परंपराओं से होगी, बुजुर्गों से होगी? नहीं, केवल उसकी पहचान उस भूभाग से होगी जिसको देश, राष्ट्र यानी नेशन, कंट्री आदि कहा जाता है। अमेरिका का आदमी अमेरिकन कहलाता है, चीन का चीनी, अरब का आदमी अरबी कहलाता है। अमेरिका ब्रिटेन के आदमी को कोई भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट यानी ईसाई नहीं कहता है, ब्रिटिश अमेरिकन कहलाता है। चाहे आज ईसाइयत के 224 से आगे उप मजहब बन चुके हैं, जिनके चर्च भी अलग अलग हैं, सोच भी अलग अलग है और भीषण टकराव और संघर्ष भी है। ये ऐसे ही अरब ईरान का आदमी मुसलमान, शिया या सुन्नी ये नहीं कहलाता। आज जबकि इस्लाम के 72 से अधिक फिरके हो चुके हैं, आपसी संघर्ष भी है। एक मस्जिद, एक मौलाना नहीं है जिसके पीछे, जिसके भीतर सांझी नमाज कर सके। इसलिए ईरानी कहलाता है, अरबी कहलाता है। ऐसे ही चीन जापान का आदमी बुद्धिस्ट नहीं कहलाता है। आज बौद्ध मत के भी 18 से अधिक लीनेज होंगे। इनमें भारी मतभेद भी होंगे। अलग अलग लीनेज के सब बौद्ध सरलता से एकत्रित भी नहीं आते होंगे, परंतु तो भी जापान का आदमी जापानी, चीन का आदमी चीनी कहलाता है। यह सारे
विश्व समुदाय और देशों पर घटित होता है। हम लोग जिस भूगोल के नागरिक हैं उसको सर्वाधिक नाम विश्व में मिले हैं। कुछ हमारे हमसे नाम है, कुछ विश्व की अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग समय पर हमें दिए हैं। आर्यव्रत से करोड़ों करोड़ लोग हमें आर्य कहते हैं। भारतवर्ष से हमें भारतीय भारतवासी कहते हैं। हिंदुस्तान से हमें हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंद से हमें हिंदू कहते हैं। भारत से इंडिया से हमें इंडियन कहते हैं। इसलिए हमारे भूगोल का, देश का, राष्ट्र का नाम आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया आदि है। और हम सब यहाँ का समाज किसी भी मत पंथ के होंगे, जाति उपजाति के होंगे, भाषा बोली के होंगे, परंपराओं के होंगे, तरह तरह के खान पान के होंगे, मौसम के होंगे, पर हम सब आर्य, भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू, इंडियन थे, हैं और रहेंगे। कुछ नाम तुरंत ही मिले हैं, कुछ नाम बहुत बहुत प्राचीन हैं, जन्म से ही है। इनमें से कोई भी शब्द ना संकुचित है ना सांप्रदायिक है। जैसे विश्व के सब शब्द किसी न किसी देश से हैं, इसलिए राष्ट्रवाचक हैं और मानवतावाचक हैं, ऐसे ही ये शब्द राष्ट्रीयता के और मानवता के वाचक हैं। हम में से किसी को भी इनमें से किसी शब्द के प्रति अनास्था नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक बात हम कहते जरूर हैं और सत्य भी है, कहनी भी चाहिए। हमें इंडिया और इंडियन एक कॉन्स्पिरेसी के तहत देने की कोशिश की गई ताकि हम अपने भूतकाल से कटते चले जाएं, मिटते चले जाएं। कहते हैं किसी संस्कृति को, सभ्यता को मिटाना हो तो उसको भूतकाल से काट दीजिए और जैसे ही वो अपने भूत से कटती है तो उसमें एक पागलपन आता है। मानव को कब पागल कहा जाता है? जब वह अपने भूतकाल का विस्मरण करके वर्तमान से जुड़ता नहीं है, भटकता है। लोग कहते हैं ये पागल हो गया। ऐसी सभ्यताओं को विनाश करने के लिए भी ये फार्मूले लिए जाते हैं। मैं और आप भारत की मुख्य धारा के लोग थे, हैं और रहेंगे। खोया गया भारत, खोए गए भारतीय, खोया गया हिंदुस्तान, खोए गए हिंदू, हिंदुस्तानी। इन सब से अपने रिश्ते को पुनः स्थापित करना और जो इस रिश्ते से भटक गए हैं उनमें इस रिश्ते की भावनाओं को जागृत करना। क्योंकि जब भावनाएं जागृत होंगी तो स्वाभिमान आएगा, स्वाभिमान आएगा तो उसकी रक्षा करने का एक संकल्प जागृत होगा। जो ताकतें इन सब चीजों को मिटाने के लिए लगी हैं उनका योग्य रीति से मुकाबला भी हो सकेगा। इसलिए हमें हिंदू होने का गौरव होना, स्वाभिमान होना, उस गौरव और स्वाभिमान का विश्वास होना, जो थे उनमें पैदा करना, जिनमें आज नहीं है उनमें ये गौरव स्वाभिमान पैदा करना और विश्व को इसके जीवन मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों से, क्योंकि विश्व में
एक ही ऐसा समाज है जो इस बात को लेकर चलता है, फॉलो योर ओन रिलीजन, रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, नो नीड ऑफ कन्वर्शन। धर्मांतरण नहीं, धर्मों का आदर करना। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व एक बड़े मुस्लिम सम्मेलन में कहा था कि भारत के अंदर किसी को काफिर कहना यह अज्ञान है, अंधकार है और अपराध है, क्योंकि भारत की 100% जनता, बच्चे से बूढ़े तक, महिला पुरुष तक बिलीवर है, ईश्वर विश्वासी है। जो ईश्वर विश्वासी नहीं होता वो काफिर होता है। इसलिए भारत में कोई भी काफिर नहीं है। अगर कोई किसी को काफिर कहता है तो उसमें अज्ञान है, अंधकार है, शायद वो काफिर जैसा भी हो सकता है। इसलिए भारत के अंदर किसी को काफिर मानकर डील करना इस अज्ञान से, अपराध से और असत्य से सबको मुक्त होना होगा और हमें उनको इस अज्ञान, अंधकार और असत्य से मुक्त भी करवाना होगा। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस कोरोना की ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक कुछ विचित्रताएं हैं। यह वायरस प्रकृति से नहीं जन्मा है, यह मानव निर्मित है। मानवों में भी इसको चीन के वुहान शाला में निर्मित किया जा रहा था। सितंबर अक्टूबर में वहां के राजनीतिक कूटनीतिज्ञ, कुछ बौद्धिक जगत के विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के हाथ से अकस्मात फिसल गया। इसलिए ये एकमात्र ऐसा वायरस है जो अर्ध विकसित है, इसलिए हाफ लिव्ड हाफ डेड है, अधमरा है। नेचर से जितने या कभी कभी किसी मानवीय समूह से जन्मे जो भी वायरस हैं, वो या तो पूर्ण जीवंत थे या मृतक थे, पर अपनी भूमिका निभाते थे। ये पहला एक वायरस है जो अधमरा है, इसलिए इसकी कल्चर और केमिस्ट्री अभी तक दुनिया में ज्ञात नहीं हुई है। परंतु प्रकृति से बना होता तो जहां जहां इसके लिए सुइटेबल नेचर होती है वहीं फलता फूलता है। उस लैब से जब ये भटक कर निकला, होलसेल में इसकी निर्मित होने लगी, तो यह मानव से मानव में संक्रमण करते हुए दुनिया में फैलता चला गया। लगभग जनवरी मास ऐसा आया कि जब कोरोना वायरस दुनिया के 200 से अधिक देशों में दिखने लगा। लगभग पूरे विश्व को इसने, छोटे बड़े देशों को अपनी जकड़न में ले लिया। भारत में भी यह वायरस, जो विश्व के मानवीय समूह और लोग भारत आ जा रहे थे, उनके माध्यम से इसने भारत के अंदर संक्रमण किया। भारत के संदर्भ में ये पूर्णतः विदेशी है। वैसे तो लगभग विश्व को, चीन को छोड़कर बाकी सबके लिए विदेशी वायरस ही है।
परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ देशों के इस वायरस का कुछ मालूम हो गया था, इसलिए उन्होंने इसको नियंत्रित करके उपयोग करने की और विकसित करने की कोशिश की, पर असफल हुए। अधमरा होने के कारण इस वायरस की फैलने की क्षमता बहुत है, मृतक के रूप में और जीवंत के रूप में, परंतु इसकी मृतक दर कम है, कष्टकारी है। और जब यह विश्व की विकसित सभ्यताओं की ओर बढ़ा, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, स्विट्जरलैंड, इटली, ईरान, तुर्किस्तान, अरब, स्पेन, फ्रांस आदि आदि, तो बड़ा विचित्र सा दृश्य हुआ कि दुनिया की कोई भी विकसित सभ्यता, शिक्षित सभ्यता, आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता, जिसके मानवीय जीवन मूल्य बड़े अच्छे माने गए, वो सभ्यता, जिनकी स्वास्थ्य विशेषज्ञता बड़ी उच्च कोटि की थी विश्व में, वो सभ्यताएं, जिनकी उत्पाद और मारक क्षमताएं भी अजीब थी, वो सारी सभ्यताएं कोई भी इस वायरस के सामने टिक नहीं सकी, इसको रजिस्ट नहीं कर सकी। वह पस्त होती चली गई और हाहाकार मचा। संक्रमण भी तेज गति से हुआ, मृतक आंकड़ा भी बढ़ा। और इसके कारण एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जितनी भी विकसित सभ्यता मानी गई, जिनके ऊपर भारत के लोग भी कभी कभी जरूर से ज्यादा अपने भावों का प्रकट करते थे और वो भी गौरव से मानते थे, हम विकसित हैं, हम प्रथम हैं, हमें फॉलो करो, तो वह सारी सभ्यताएं इस कोरोना वायरस में पस्त हो गई, पराजित हो गई, हाहाकार मच गया। उनकी सस्टेनेबिलिटी हिल गई, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ, प्रतिरोधक क्षमता, वह सामने आ गई कि वो कोई खास नहीं है। दे आर पुअर इन देयर इम्यूनिटी स्ट्रेंथ, दे आर पुअर इन सस्टेनेबिलिटी। इसलिए आज पूरे विश्व में इस विषय को लेकर चिंतन भी शुरू हो गया है और होना भी चाहिए। मैंने पिछले एक महीने में भारत में और विश्व के लाखों लाख लोगों के सामने इस बात को रखा भी है। विकसित और सस्टेनेबल सिविलाइजेशंस, इसकी पुनर्परिभाषा करनी पड़ेगी। जो अभी तक चला वो असत्य है और गलत सिद्ध हुआ। हम सब ने उसको चकनाचूर होते हुए देख भारत के योग्य लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, समाज के जागरूक लोग, विशेषज्ञ लोग, और इसलिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वायरस से संघर्ष करने, रक्षा करने का एक 4C प्लान बना, जो हम सबके सामने आया। हमारे भारत की कुछ विशेषताएं भी इसमें से उभरी। संपूर्ण भारत 80% ऐसा है जो गांव में है, पर्वतीय क्षेत्र में है, वनों के क्षेत्र में जनजातियों के रूप में है, और ये जनसंख्या
85% के लगभग बन जाती है। अभी तक कोरोना इन सब में 0.00001% भी प्रवेश नहीं कर सका। हजारों में और लाखों में तो दूर की बात है, और एक भी नहीं, शायद 10 लाख करोड़ में बड़ी मुश्किल से मिलता होगा। यहां आकर एक प्रश्न खड़ा होता है जिसका उत्तर भी मिल रहा है। हमारा ये सारा समाज आर्थिक रूप में, शैक्षिक रूप में पिछड़ा है, कमजोर है, परंतु ईश्वर विश्वासी है, अल्प संतोषी है, श्रम से प्यार करता है, इसलिए श्रम आधारित जीवन शैली है, इसलिए इसकी प्रतिरोधक क्षमता बाकी जितनी विकसित, शिक्षित, आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यताएं थी, वहां के मानव से तुलनात्मक इसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी सिद्ध हुई। इसलिए कोरोना उस ओर चल नहीं पाया, घुस नहीं पाया। मार्च के अंत तक भारत में कोरोना नियंत्रण में था, परंतु उसी समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तबलीगी जमात, उसका दिल्ली निजामुद्दीन का मरकज, वहां हजारों लोग आए, सैकड़ों स्थानों पर निकले, विदेश से आने वाले तबलीग भी थी, परंतु यह कोरोना वायरस से युक्त थे। और जब ये फैले, पहली बात ये आई कि इन्होंने किसी नियम और सूचना को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बात आई, अब मैन एक भयानक कट्टरता का रूप इनका सामने आया। नो डिसिप्लिन इनका करैक्टर था। बड़ी अश्लीलतापूर्ण, अमानवीय, अभद्र व्यवहार किया जो अनैतिकतापूर्ण था। थूकना, शौच करना, वस्त्र उतार देना, पखाना करना, लघु शंका करना, छुप जाना, अगर इसके उपचार के लिए कहा तो आना नहीं, मिले तो पत्थरबाजी करना, झगड़े करना। ये ऐसा अशोभनीय दृश्य था। इस्लाम शर्मसार हुआ, मुसलमान दागदार हो गया। परंतु तो भी अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग सामने आए और इन्होंने उसकी आलोचना करके इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत का काम किया। परंतु आज तक इनके प्रमुख मिस्टर साद और कुछ उनके साथी, अगर वो अपने विचार पर और इस्लाम पर सत्य और सही होते तो छुपते नहीं, छुपकर दर दर नहीं भटकते या दर दर अपनी जिंदगी के कुछ अजीब से पहलू पूरे नहीं करते। तो सामने आते, अपने सत्य और सही को रखते, अगर वो गलत था उसे लिए क्षमा याचना करते। परंतु उनकी हरकतों ने भी उनको तो एक बुरा नाम दिया ही शैतान के रूप में, पर इस्लाम और इस मुसलमान को भी बदनाम और दागदार करने में कसर नहीं रखी। आज भी उनमें साहस नहीं है सामने आकर सत्य और सही का मुकाबला कर सके। वो एक अलग केस है जो चलेगा। उनके द्वारा एकदम भारत में कोरोना महामारी का एक विस्फोटक रूप बना, जिसको आज देश भुगत रहा है।
अगर ये संकट नहीं होता तो शायद भारत दुनिया के अंदर एक ऐसा देश होता जिसने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में कुछ सफलता प्राप्त की। क्योंकि इसका चाल चरित्र नहीं मालूम, तो अभी तक दुनिया के किसी देश में इसकी डेफिनेट मेडिसिन नहीं आई। संभावनाओं पर से किट आई, प्रयोग आए, पर भारत में नाना प्रकार के जो वायरस विश्व में और एटमॉस्फेयर में जो हैं, उन पर आधारित दवाएं थी। उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ प्रयोग हुए और उनसे आश्चर्यजनक सत्य सामने आया कि वह पद्धति और उसकी मेडिसिन बहुत योग्य है। इसलिए सारे विश्व में खुशी की लहर दौड़ी, भारत की तरफ सबने हाथ बढ़ाया और भारत के ने भी अनेकों देशों को दिल खोलकर मदद की, परंतु उन्होंने उस दवा का व्यापार नहीं किया। जबकि दुनिया के एक दो देशों में इस वायरस को जानने वाली किट तैयार हुई। संभावनाओं को जानकर फिर उसको जानना, फिर उसका ट्रीटमेंट करना, उन्होंने महंगे में बेची। उन्होंने आपद धर्म का मानवता नहीं समझी, उन्होंने भोगवाद का, विस्तारवाद का, अधिनायकवाद के स्वभाव के अनुसार कंज्यूमरिज्म रूप में व्यापार किया। क्योंकि उन लोगों के अंदर वैश्विक मानवता के लक्षण बड़े कम थे। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, आज पूरे विश्व पर अगर हम नजर घुमाएंगे तो एक भी प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, नेता ऐसा नहीं है जो दुनिया की कुशल क्षेम पूछकर उनको दिलासा और हौसला और धैर्य दे रहा। इस काम को भी जो अविकसित, अर्धविकसित, विकसनशील सभ्यता वाला देश भारत है, उसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। दुनिया के हर देश का भी हाल पूछ रहे हैं, वो सार्क सदस्य हैं कि ब्रिक्स सदस्य हैं, चाहे और यूनियंस के सदस्य हैं, सबका। और दिलासा भी दे रहे हैं, हौसला भी बढ़ा रहे हैं, और इस हौसले के साथ साथ इस वायरस से लड़कर कामयाब होंगे, यह एक उद्घोष भी उभरता जा रहा है। क्योंकि किसी भी मैन को डील करने के लिए, वो अस्वस्थ हो, बीमार हो, रोगी हो, कितनी भी भयानक हालत में हो, या परिवार में कोई और कारण से हो, उसको इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और इसलिए ये गुण भी, अगर मानवीय गुण की श्रेष्ठता का रूप कहीं पर दिखा तो भारत और भारत के नेतृत्व में दिखा। अपने देश में भी कितने आलोचक हैं, तो भी वो सबका हालचाल पूछ रहे हैं, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। और विश्व में भी चाहे हमसे दवाओं के रूप में, किसी रूप में किसी ने कितना भी बड़ा व्यापार किया, तो वे सबसे एक समान व्यवहार करके इस वायरस के विरुद्ध लड़ने के लिए हौसला अफजाई दुनिया का कर रहे हैं। ये कोई छोटा गुण नहीं है, मानवता का बड़ा श्रेष्ठ गुण है। भारत ने इसके लिए कार्यक्रमों की रचना की, बड़े अद्वितीय थे। जनता कर्फ्यू हुआ, फिर लॉकडाउन नाम का एक सुरक्षा कवच आया। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, घर में रहेंगे तो कोरोना से मुक्त रहेंगे, बाहर आएंगे तो कोरोना की जकड़ में आ सकते हैं, इसलिए घर में रहो। इस विश्वास के साथ कहा कि किसी को भी भूखा नहीं मरने देगा भारत। सरकार प्रशासन ने भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
पर जनता की भूमिका भी सराहनीय है। लाखों लाख लोग हजारों से लाखों स्थानों पर गांव-गांव तक, गली मोहल्लों तक, शहर कस्बों तक, कॉलोनियों तक बाहर आए, पैसा दिया, राशन दिया, किट्स बनी, पाकशालाएं खुली, भोजन बना, पैकेट बने, वितरित हुए। रिस्क लेकर लाखों लोग समाज के अंदर गए कोरोना महामारी के बीच में। इसी प्रकार से सरकार में से भी कोरोना योद्धा के रूप में एक सेना आई। स्वास्थ्य रक्षक थे, मेडिकल, पारामेडिकल, नॉन मेडिकल, स्वच्छता कर्मी थे, स्वच्छता योद्धा थे, रक्षा योद्धा थे, पुलिस, अर्धसैनिक बल आदि आदि। रिस्क लेकर गए, अनेक कोरोना की पकड़ में भी आए, तब भी किसी ने अपने उन सीमाओं को जिनकी रक्षा करने के लिए काम दिया गया था इन कोरोना योद्धाओं को छोड़ा नहीं। आज भी जूझ रहे हैं। ये एक चौथे प्रकार की फौज ध्यान में आई जिनको मैंने एक नाम दिया, समाज सेवी योद्धा है। इसके साथ साथ अकस्मात जरूरत पड़ी, हम अपने एक जीवन शैली में परिवर्तन करें, उसमें सहजता, सरलता लाएं, सादगी लाएं। हम सब ने बदला। एक 5-10% लोग थे जो बड़े उतावले थे और कहीं कोई ऐसा संकट नहीं आया, परंतु हमारा गरीब, श्रमिक, किसान, मजदूर, दिहाड़ी पर काम करने वाला, घरों में, दुकानों पर, उद्योग, फैक्ट्रियों में, उसके सामने समय के साथ साथ एक संकट बढ़ता रहा गया कि वह इस सारे में कैसे सरवाइव करेगा। इसलिए घर पहुंचने की लालसा उनमें जागी। बहुत बड़ा तो मजदूर अपने क्षेत्रों में, उद्योग में रुक गया, परंतु बहुत बड़ी संख्या वहां पर भी रुक नहीं पा रही थी। चलो घर की ओर एक चला। शुरू में व्यवस्थाएं हुई, अच्छे से पहुंची। अभी भी मेरा राज्य सरकारों से निवेदन है, मजदूर पैदल ना चले, राज्य से राज्य में बात करके उनको ठीक ढंग से पहुंचा देना। इस कोरोना महामारी का एक मानवीय कार्य करना चाहिए। भूख से किसी की मौत ना हो। भारत में प्रारंभ में 2 को छोड़कर अब तक भूख से मौत किसी की भारत के लोगों ने, सरकार ने होने नहीं दी। मास्क एक रक्षा कवच है। विदेशी मास्क था, शॉर्टेज थी, ब्लैकमेलिंग हुई। दुर्भाग्य से भारत में भी उसके कुछ ब्लैकमेलर निकल आए जो नहीं निकलने चाहिए। आपद धर्म में मदद की जाती है, किसी को चूसा नहीं जाता है, शोषण नहीं किया जाता। तो भी कुछ लोगों ने किया। भारतीयता, हिंदुत्व उसको लेकर शर्मिंदा है, नहीं करना चाहिए। उन लोगों की जिंदगी के अंदर सोचने का तरीका बदलना चाहिए। और इसलिए कपड़े का, साफ सुथरे अच्छे कपड़े का मास्क तैयार करिए। भारत के प्रधानमंत्री की जब यह अद्वितीय सूचना आई, 11 लाख स्वयं सहायता समूह और लाखों घरों में करोड़ों करोड़ मास्क बना और बन रहा है और भी बनता रहेगा। आप सबके घरों में भी बनता रहना चाहिए और बनवाते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो जून, जुलाई, अगस्त कहीं ना कहीं ये कोरोना महामारी पूरे दुनिया को खाती रहेगी। कभी शांत होगी, कभी भड़केगी।
इसलिए अपनी रोजमर्रा का जीवन चलाते चलाते इससे लड़ना है, जूझना है और बचना भी है, रक्षा भी करनी है। पर भारत के लोगों ने इस मास्क का दुनिया में व्यापार नहीं किया। कोरोना जानने वाली, टेम्परेचर बताने वाली किट आई, दुनिया ने हमें ब्लैक में दी, अब भारत में किट तैयार होने लग गई। पॉजिटिव केस होने पर वायरस डील करने वाली एक सैप ट्यूब थी जो उन्होंने बहुत महंगी दी, भारत में वो 2 रुपए से कम में बनने लगी है, लाखों में आज बनती है, हम दुनिया भर को सप्लाई करने लायक हो। कई तरह की वैक्सीन पर प्रयोग करने के बाद नई दवा भी आने लगी। इसलिए इस महामारी में भी वैश्विक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर हम भारत के लोगों ने उन मानवता के जीवन मूल्यों का परिचय दिया है जिसका दुनिया में अभाव खटका। और इसलिए कोरोना महामारी ने संकेत दिया है। हमने ताली, थाली, घंटा, शंखनाद किया और बजाया, क्योंकि ध्वनि तरंगे जब वातावरण में उभरती हैं तो विषैले कीटाणुओं का होलसेल में मौत होती है। लोग कहते हैं कि 1-2 मिनट के अंदर करोड़ों मरते हैं। हमने इसलिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया। वायरस हमेशा सुरक्षित होता है, जन्मता है और फलता फूलता है तो अंधेरे में और गंदगी में। हमने दीप जलाकर प्रकाश की तरंगे बनाई ताकि वायरस उनसे खत्म हो सके। सारे विश्व के कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए 2 बातों की और चर्चा करके मैं विषय का परिवर्तन करूंगा। 85% जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं और मृतक हुए हैं, उनमें जो खाद्यान्न सिस्टम में मांसाहारी थे वो लोग हैं। 15% से कम शाकाहारी हैं और उनमें भी वो लोग अधिक हैं जिनको बहुत मसालेदार चटपटी चीजें खाने का अभ्यास था। बड़े कम हैं बाकी शेष खाद्यान्न स्वभाव के लोग। मैं इसमें से कोई अपील नहीं करूंगा, पर हम सबको सत्य और सही पता और सत्य और सही बताते जाएं। इसलिए कोरोना महामारी का आगाज है चेंज एंड डेवलप योर प्रॉपर फूड हैबिट्स। मांसाहार का प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, शाकाहार की प्रतिरोधक क्षमता बहुत उत्तम है। यह एक सत्य और सही इस महामारी में दर्शन हुआ। इसी के साथ साथ जिन सभ्यताओं में भोगवाद, अधिनायकवाद और विस्तारवाद था, वो ही, बाकी कोई नहीं, वो सब पस्त हुई। इसलिए आज विश्व के अंदर खलबली है। कौन सा विकास मॉडल होगा? जो आज तक प्रस्तुत हुए थे वो सब असफल सिद्ध हो गए। इसके लिए सब भारत की तरफ देखेंगे और इसलिए अपने आप में समर्थ, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, संस्कार युक्त भारत, इसका मॉडल हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक चुनौती भी है और एक कार्य भी है। एक बड़ी सुंदर सी बात है, विकसित मॉडलों का बेसिक मोटो था मैं, मेरा परिवार, फिर उससे आगे। भारत का संस्कार मॉडल था मैं, मेरा परिवार नहीं, मैं, मेरा समाज, देश, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट। नेशन को बनाएंगे और विश्व को बचाएंगे। उनका कहना था कि मैं, मेरा परिवार बनाएंगे, उसमें से देश और उसमें से विश्व पर राज करेंगे। शोषण था,
अधिनायकवाद था, विस्तारवाद था, बाकी पर गुलामी थी। हमारा था सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान। और इसलिए विश्व इस संकट काल में दवाई के लिए, जीवन मूल्यों के लिए, कॉन्सोलेशन के लिए भारत की तरफ ही देख रहा है। भारत की समर्थ सरकार, विजनरी सरकार उन इच्छाओं को पूरा कर रही है। उसने आत्मनिर्भर भारत का एक 20 लाख करोड़ का एक संकल्प भी प्रस्तुत किया। सारी दुनिया में कोई देश इस महामारी से निकालकर आत्मनिर्भर इंग्लैंड, ब्रिटेन, रूस, चीन, जापान, जर्मनी इसका कोई मॉडल नहीं पेश कर सके। परंतु ये मॉडल तभी फलेगा फूलेगा जब ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और बैंक अफसर 100 में से 100 ही नीचे भेजेंगे। अगर उनके अंदर गुनाहगार का, करप्शन का एलिमेंट रहा तो ये मॉडल छेद वाला हो जाएगा, असफल होने की तरफ बढ़ेगा। इसलिए भारत सरकार उनके अंदर भी यह संकल्प जागे और जैसे उन्होंने स्वास्थ्य योद्धा, स्वच्छता योद्धा और उसी के साथ सुरक्षा योद्धाओं के लिए किया, ऐसे ही समाज योद्धाओं के लिए भी करना और इस सारे तंत्र को अपनी भावना और मिशन के अनुरूप विकसित करना। समाज में जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, बौद्धिक रूप से हैं, समाज जागरण रूप से हैं, धार्मिक रूप से हैं, उन्होंने भी आगे बढ़कर एक नए भारत के निर्माण के लिए अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि वो भारत प्रस्तुत होने का समय प्रारंभ हो गया है। अब जैसे एक आत्मनिर्भर भारत में हमारा एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट बढ़ना चाहिए। एक नारा लिखा है, अपनी चीज प्रस्तुत करो, विकसित करो, जन्म करो, उत्पाद करो, बनाओ, उसी का उपभोग करो, उपयोग करो, उसी का गुण गाओ और उसी को स्वाभिमान मानकर दुनिया में लेकर जाओ। इसलिए मल्टीनेशंस हैं कि चीन है या कोई है। मैंने अभी ईद पर मुस्लिम समुदाय से एक अपील की है, चीनी और पाकिस्तानी माल को खरीद कर ईद ना मनाएं, भारतीय उत्पादों को खरीद कर ही अपनी ईद को मनाएं। घर घर में ईद मनाएं, खुले में और समाज में नहीं। जैसे सनातन मतावलंबियों ने हनुमान जयंती और नवरात्रे मनाए, बौद्ध लोगों ने अंबेडकर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा मनाई, ईसाइयों ने ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया, जैनियों ने महावीर जयंती मनाई, पंजाबियों ने, सिखों ने वैसाखी मनाई और मुसलमानों ने भी जैसे शबे बरात और रमजान शुरू किया, वो इस चुनौती को स्वीकार भी करेंगे और लागू भी करेंगे, ये पूरा विश्वास है। 14-15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के साथ आजाद हुआ। हजारों लोगों ने आजादी के लिए फांसी के फंदों को चूमा, हजारों लाखों लोगों ने जेल यात्राएं काल कोठड़ियों में बिताई, जिंदा वापिस नहीं आए। लाखों लाख सीने पर गोलियां खाने के लिए बढ़े, घर बार छोड़े। धीरे धीरे आजादी विभाजन की तरफ बढ़ी। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग पाकिस्तान, कांग्रेस, पंडित नेहरू हिंदुस्तान,
पश्चिम और पूरब की तरफ मुस्लिम मेजोरिटी, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बना। 3 करोड़ लोग उजड़े, 10 लाख से अधिक लाशें गिनी गई, 5-6 लाख बेटियों ने, बहनों ने, माताओं ने, बहुओं ने छुरे घोंपे, जहर खाए, कुओं में छलांग लगाई, धर्म रक्षा के लिए और शील रक्षा के लिए। बड़ी कीमत देकर आजादी मिली। आजादी का सच यह है, बलिदानों ने और संघर्षों ने आजादी दिलवाई, कांग्रेस ने देश को विभाजन दिया। इस सत्य को हमने समझना, बताना और बोलना चाहिए। ना बताना, ना समझना, ना बोलना भी एक अपराध हो जाएगा। पर देश आगे बढ़ा, संविधान बना, झंडा आया, जम्मू कश्मीर को टेम्परेरी 370 प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से 35 से दिया। भारत का संविधान बट गया, राष्ट्रीयता, नागरिकता बट गई, झंडा बट गया, देश बट गया। जो लोग कहते हैं 370 और 35 से जोड़ता था, उन्होंने गलत व्याख्या की है, पाप और अपराध किया है। वह देश की एकता और अखंडता दोनों का दुश्मन थी। विभाजन होते ही 47 में पाकिस्तान ने हमला किया। हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। वैश्विक दबाव में और प्रलोभन में आकर पंडित नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम और यूएनओ चले गए। हजारों वर्ग किलोमीटर पीओके पीओजे बन गया। 54 में पंचशील समझौता चीन ने करके भारत को हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में डाल दिया। चीन ने 59 तक तिब्बत हड़प लिया, 62 में भारतीय हिमालय पर हमला किया, हजारों बलिदान हुए, बेघर बार लाखों हुए और बहुत बड़ा भूभाग कैलाश मानसरोवर, अपना सागर माथा, जिसको अंग्रेजों ने माउंट एवरेस्ट कहने का अपराध किया। हम में से संकल्प करो, आगे से माउंट एवरेस्ट नहीं कहेंगे, सागर माथा कहेंगे। यही उसका प्राचीन नाम है, आध्यात्मिक नाम है। माउंट एवरेस्ट एक छलावा और भुलावा है, जिसको 150 साल पहले दुनिया की किसी पुस्तक में कोई जानता नहीं। वह भी पराया हो गया, उसके भी पिछले भूभाग पर, आधे पर चीन का कब्जा हो। हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर, और इधर जम्मू कश्मीर का एक्साई चीन भी उसके कब्जे में चला गया। आज 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का जम्मू कश्मीर, 1,21,000 वर्ग किलोमीटर चीन और पाकिस्तान के कब्जे में, 1,01,000 वर्ग किलोमीटर हमारे पास। जब 2-3 आक्रमणों से भी पाकिस्तान जीत नहीं सका और चीन रिस्ट्रेंड हो गया 62 के हमले के बाद, उसको कोई भी सफलता नहीं मिली भारत की तरफ बढ़ने में। तो एक आतंकवाद की थ्योरी को, पहले अलगाववाद अगर है तो उसमें कट्टरता का विष बीज बो तो वो कट्टरवादी बनेगा। उसको हथियार दो, विस्फोटक दो, धन दो, सुरक्षा प्रदान करो, तो वह मौत से खेलते हुए आतंक के रूप में चला जाएगा। भारत में कहीं नक्सल, अर्बन नक्सल, कहीं आतंकवाद, कहीं अलगाववाद, कट्टरतावाद, धर्मांधता, हिंसा, ये जोर मारने लगे। और जम्मू कश्मीर के लिए आतंक की नीति यही थी कि टेररिज्म, इट इज नॉट वार, दे विल स्ट्राइक हिंदुस्तान एट 100 places, thousands will be bounded, at 1000 places the Hindustan will bleed। और इस आतंकवाद ने एक नंगा खेल खेला। अल्टीमेटली
भारत की दोनों संसदों में एक गंभीर और विस्तृत चर्चा के बाद 370-35 से हटा और जो जम्मू कश्मीर का संविधान सुप्रीम कोर्ट से भी वरीयता में था और भारत की संसद से भी वरीयता में था, वो खत्म हो गया। अलग झंडा गया, देश का एक झंडा हो गया। अलग संविधान गया, देश का एक संविधान हो गया। अलग दर्जा गया, देश की अखंडता आ गई। समाज में दो नागरिकताएं थी, एक नागरिकता हो गई तो हम एक जन हो गए। उस समय भारत सरकार ने एक सुंदर घोषणा की, व्हेन वी टॉक ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो जो 1,21,000 वर्ग किलोमीटर पीओजे के एक्साइज चीन का है वो भारत में इंक्लूडेड है, हमें उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अभी भारत के मौसम विभाग ने आगे बढ़कर घोषणा की, जब हम जम्मू कश्मीर का मौसम तापमान बताएंगे तो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद का भी बताएंगे। पाकिस्तान ने अभी एक घोषणा की है, वो पीओजेके में 70 साल में चुनाव नहीं करवा सकी, वहां हम चुनाव कराएंगे। रक्तपात होगा, विरोध होगा। मेरा सुनिश्चित मत था, है और रहेगा। जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज भी 6 सीट विधान परिषद में खाली हैं। इस सारे पीओके का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 24 कुर्सियां आज भी खाली हैं, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया दुनिया में। चीन ने भी नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, कश्मीर के अंदर भी आतंकवादियों ने नहीं किया कि वहां पर 24 सेगमेंट में चुनाव होंगे, उनके एमएलए आएंगे। और इसलिए भारत ने इन चुनावों को करवाना चाहिए और उन 70 साल से प्रतीक्षारत कुर्सियों की प्रतीक्षा समाप्त करवानी चाहिए। हम सब मिलकर कोरोना महामारी से जूझने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं और उसमें एक आत्मनिर्भर भारत का ड्राफ्ट जो भारत सरकार ने दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद और बधाई करते हैं। इसी के साथ साथ ऐसी भयानक महामारी में भी देश की अखंडता का अपनी आंखों से ओझल नहीं हो जाना, उसके लिए जागरूक होकर कदम उठाना, इसके लिए भी भारत सरकार को बधाई देते हैं। इसी बीच में आज 73, 74, 75 वर्ष हो गए, 800-900 महीने हो गए, 3,500-4,000 हजार सप्ताह हो गए। एक भी सप्ताह नहीं है जब पाकिस्तान ने सीमा पर गोलाबारी ना की हो, शहादत ना हुई हो, जख्मी ना हुआ, नॉट इवन ए सिंगल वीक। इसलिए पाकिस्तान को अच्छा पड़ोसी मानने का दर्द और भूल, ये इतना बड़ा अपराध है। अब एक नया समय आ गया है। मैंने सन 1986 में पहली बार मुसलमानों से सामूहिक डायलॉग जम्मू कश्मीर में रहते हुए राजौरी में किया था। ठूंसकर सभागार था, वक्ता केवल मैं मात्र था, प्रश्न भी पूछे जाने वाले थे। मेरा भाषण यहाँ से शुरू हुआ। दुनिया के सब मत पंथों में अधिकतम चीजें समान हैं, पर कुछ मतभेद इतने गहरे हैं जिसके कारण बड़े संघर्ष और टकराव है। भारत ने दर्शन दिया था दुनिया को इन टकरावों को रोकने का। फॉलो योर ओन रिलीजन विद ऑल वेराइटीज, बट डोंट इंटरफियर एनी अदर रिलीजन, बट रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। दुनिया चलती तो हम समस्याओं को वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर विश्व को निर्माण करने की हिम्मत रखते थे, करते। पर जो भी चल रहा है उसमें निराश नहीं है, हताश नहीं है, कर्मशील हैं कि वो सब करेंगे और देखेंगे। जो जन्मता है वो मरता है। पाकिस्तान जन्मा है, भारत आ जन्मा है। एक मौलाना ने कहा था
पाकिस्तान इंसानी देश था, इसलिए इंसान तो जन्मता है और मरता है। हिंदुस्तान खुदाई मुल्क है, वो ना जन्मता है ना वो मरता है। इसलिए एक संकल्प उसके बाद से मैं करवाता था और अब उसका एक आंदोलन बना रहे। हे प्रभु, मृत्यु हो अखंड भारत में। हम कभी लाहौर कराची, हम कभी गिलगित बाल्टिस्तान सिंध ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जाने वाले बने जैसे हम भारत के इस भूगोल में घूमते फिरते। 71 में पाकिस्तान बट गया, जो बांग्लादेश बना वो मित्र देश है, पर उसने भी मित्रता में 1.5-2 करोड़ घुसपैठिए देकर भारत की सुरक्षा को भी संकट में डाला है। भारत की अर्थव्यवस्था भी हिल गई, बेरोजगारी बेकारी बढ़ गई। पाकिस्तान की आज की हालत ऐसी है, बलूच और पख्तून उससे आज़ादी चाहते हैं, संघर्ष है, हजारों लाखों मर चुके हैं, सारे नेता दुनिया में शरण लिए हुए हैं और आंदोलन सुलग रहा है। जियो सिंध, सिंध एक अलग देश, सिंधु देश, यह भी सुलग रहा है। वहां प्रदर्शन धरने होते रहते हैं, कभी गोलियां भी चलती हैं, लोग भी मरते हैं। उनके भी नेता पाकिस्तान में और दुनिया में हैं। जो ये लोग थे जो पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान से मुसलमान लाखों में गया था, पूंछ मरोड़कर सीना तान कर, उनको पाकिस्तान ने आज तक नागरिकता नहीं दी। वो दर दर भटकने वाले मुहाजिर हैं। वो कराची केंद्रित महाजरिस्तान की मांग कर रहे हैं। इसलिए सिंध 2 हिस्सों में बटे, उनमें बड़ा भयानक कन्फ्लिक्ट चला है, एक दूसरे पर हमले भी करते। एक बेसिक पंजाब जो पंजाबियों का था, वो अलग रूपरेखा चाहता है। इधर मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, कोटली, गिलगित बाल्टिस्तान, वजीरिस्तान आदि आदि, जिसमें शारदा पीठ भी है और विश्वविद्यालय भी है शारदा। बलूचिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। 2 बड़े विश्वविद्यालय इन क्षेत्रों में हैं। ये भारत चाहते हैं और इसलिए पाकिस्तान ने अपनी नियति बना ली है। वो चीन खाएगा, बाकी में वो टूटकर और बिखर कर चला जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी नियति लिख दी है बिटवीन द लाइंस, नो मोर पाकिस्तान। हमने भी इसी तरह से सोचना चाहिए और प्रभु से प्रतिदिन वरदान मांगना चाहिए। 1-1 इंच चीन के जो कब्जे में है वो वापस लेंगे। ये हमारा 14 नवंबर 1962 का संसदीय संकल्प है। 1-1 इंच पाकिस्तान से वापस लेंगे, ये हमारा 22 फरवरी 1994 का संसदीय संकल्प है। ये दोनों संसदीय संकल्प कांग्रेस के समय में हुए और उन्हें भुलाकर डस्टबिन में डाल दिया था। आज हम सब जिसकी तरफ विश्व, जिस हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, उनके जागरूक कार्यकर्ताओं के रूप में कोरोना महामारी से विरुद्ध लड़ने वाले सामाजिक जागरूक सेवा योद्धा हैं ही। इसके रूप में मैं आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ हम इस देश को भूमि नहीं मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं। भूमि खरीदी बेची जाती है, सौदे होते हैं। मातृभूमि और माँ का सौदा नहीं होता है, खरीदी बेची नहीं जाती है, उसके लिए संघर्ष और बलिदान होता है। इसलिए कोरोना महामारी में जब पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक का आगाज किया, सीमा पर विस्फोटक और गोलियां चलाई, जो लोग शहीद हुए, हम सब उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हुए अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। सरकार सेना से चाहते हैं कि वह उनके परिवारों की देखभाल करे। जो जख्मी हुए वो स्वस्थ हों
सरकार, सेना और समाज मिलकर उनकी चिंता करे, इस कर्तव्य को निभाने में कभी कमजोर नहीं रहेंगे। कुछ चीजें और भी हैं। गुण कर्म से व्यवस्थाएं समाज की होती थी, जन्म से नहीं थी। इसलिए छुआछूत यह पाप है, अपराध है और अधर्म है। जो इसको मानता है वो अज्ञानी भी है, पापी भी है, अधर्मी भी है, अपराधी भी है। संकल्प करें कि अपने दिल दिमाग से छुआछूत के वायरस को मार देंगे, भगा देंगे। कोरोना के वायरस को तो भगाएंगे और मारेंगे ही, इसको भी भगा देंगे और मार देंगे, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक ए कैंसर फॉर आवर डेवलपमेंट, फॉर आवर हैप्पीनेस, फॉर आवर हेल्दीनेस, फॉर आवर लिविंग। इसलिए संकल्प करें, छुआछूत मुक्त अपनी मन, बुद्धि, शरीर, घर, परिवार को बनाएंगे और ऐसा ही समाज, देश बनेगा और दुनिया को बचाएंगे। धर्मों का सम्मान वाला, धर्मांतरण वाला नहीं। धर्मांतरण अनीश्वरीय और अमानवीय है। जो चले गए उनको गले लगाएंगे ताकि वो मुख्य धारा में आए। बहू बेटी की इज्जत नहीं लुटे, मंदिर कटे नहीं। इसी के साथ साथ बेटा बेटी के अंदर असमानता नहीं। विचित्र संसार महिमा है, ईश्वरीय महिमा है। जब स्वर्ग नर्क से आत्मा चलती है धरती की तरफ, तो नारी की कोख में ही बिठाई जाती है। तब उसकी कोख में से पनपते पनपते वो मानव रूप में धरती पर विचरण करती है। फिर उसकी भ्रूण हत्या, उसका बलात्कार, उसको एक्स्ट्रा मानकर उस पर तरह तरह के अत्याचार, तो उसके प्रति की हीन भावना, इस अधर्म से बचेंगे। बेटी आएगी तो इतनी धूमधाम से मनाई जाएगी, इसलिए हमारी सोच में, आचरण में, विचार में साफ चाहिए। स्पर्धा नहीं, हीनता नहीं, पूरकता। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, धन के अभाव में, अन्न के अभाव में या अन्य कुछ सुविधा के अभाव में, प्यार के अभाव में, पीठ थपथपाने के अभाव में, उसको भटकने नहीं देंगे। हम अपने जीवन के अंदर आज संकल्प करें, भारतीय उत्पाद, इसी का उपयोग करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद कितने भी महंगे होंगे, कितने भी बढ़िया होंगे, परंतु भारतीय निर्मित उत्पाद, इसका उपभोग करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसका खाद्यान्न होगा, इसको पहनेंगे और इसी को बोलेंगे, इसी को जिएंगे। इसलिए धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट बढ़ेगा। ऐसी एक ममता लेकर अपने देश, धर्म और समाज के लिए सोचने वाले आप हजारों लाखों लोग आज इस तरंग कार्यक्रम में उपस्थित हैं। देख तो नहीं पा रहा हूं, परंतु ये अनुभव पक्का करता हूं, आप सब चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए हैं, स्वस्थ हैं, संतोष झलक रहा है। लॉकडाउन से पूर्व की जो जिंदगी के अंदर बड़ी हपड़ा दफड़ी बनी रहती थी, टेंशन बनी रहती थी, उनसे मुक्त हैं। हम सब अपना पेट्रोल व्यय आधा कर सकते हैं, एसी के व्यय को आधे से भी कम कर सकते हैं, विलासतापूर्ण, भोगपूर्ण इधर उधर का सेवन रोक सकते हैं, और जिसके पास नहीं है उस तक इसको पहुंचाकर भारत को गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, हीनता और इसी के साथ साथ पलायन से मुक्त कर सकते हैं। जितना सूक्ष्म घरेलू उद्योग बढ़ जाएगा, समाज में पलायन रुकता जाएगा
बेकारी, बेरोजगारी खत्म होती जाएगी। सबको एक समान स्वाभिमानपूर्ण जीवन, बिना किसी भेदभाव, छुआछात के। आपके स्वस्थ चेहरे, प्रसन्न चेहरे, सक्रिय चेहरे, संतोष भरे चेहरे कुछ कह रहे हैं आपसे भी और देश से भी। इस बात का विश्वास दे रहे हैं हम सब मिलकर अपने घर परिवार से आगे बढ़कर समाज को बनाएंगे, देश को बनाएंगे, विश्व को बचाएंगे। और इसलिए 2020 के बाद से उस 21वीं सदी का शुभारंभ हो जाएगा जो हो चुका है, जिसका नेतृत्व भारत, भारतीय और भारतीयता, हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुत्व, आर्य, आर्यव्रत, आर्यत्व ने करना चाहिए। हमारी किसी के प्रति असूया नहीं, हम किसी का डैमेज नहीं कर रहे, पर हम भी अर्ध विकसित, विकसनशील, पिछड़े देश नहीं, अग्रणी देशों में वसुदैव कुटुंबकम के रूप में हम जिएंगे और दुनिया को जीने के रास्ते पर लाएंगे। इस प्रकार का एक संकल्प लेकर हमारे डॉक्टर सुमन जी ने और उनके सहयोगियों ने आज हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की रचना की। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी अपनी जगह मुस्कुराकर और छोटी सी ताली बजाकर उनको बधाई दे दीजिए। और आप सबको भी इस सारे में घंटा भर बैठकर सुनने का जो आनंद लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक संकल्पित भारतीय के रूप में, आर्य के रूप में, हिंदुस्तानी हिंदू के रूप में, करोड़ों मुसलमान भी पूर्वजों से, इसलिए मैंने मुसलमानों में एक आंदोलन को और को जन्म दिया है। चलो अपनी जड़ों की ओर, अपनी जड़ों को पहचानो। जड़ों से दूर रहेंगे, कट जाएंगे तो हम बेरोजगारी, बेकारी, नफरत, हिंसा, इसमें फंसते चले जाएंगे। इसलिए सब जड़ों से जुड़ो। बी टूवर्ड्स रूट्स। कोई काफिर नहीं। और इसलिए धर्मों में हिंसा नहीं, कट्टरता नहीं, टकराव नहीं, सद्भाव। आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, जिन्होंने जो जो भी प्रयत्न किए इस सारे नेटवर्किंग के लिए, उन सबको धन्यवाद और बधाई देते हुए आप सबको भी मैं बहुत 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 बधाई देता हूं। और ऐसे इन छोटे छोटे संकल्पों को अपने जीवन में रोज ग्रहण करना, धारण करना। जरूर एक बार संकल्प के साथ बोलना। एक अंतिम बात बधाई के साथ दे रहा हूं। मैंने अभी एलोपैथी चिकित्सकों की वैश्विक सेमिनार को अटेंड किया था। 20 से अधिक देशों के विशेषज्ञ थे, 5000 से अधिक। मैंने कहा कि हर पैथी के पास आदमी के अंदर के वायरस को डील करने के लिए मेडिसिन है, मेडिकल सिस्टम है। पर मैं जिस कमरे में, आप जिस कमरे में बीमार हैं, उस कमरे में जो वायरस है, उस मकान में जो वायरस है, उसकी सीढ़ियों में जो वायरस है, उसके और लिफ्ट में जो वायरस है, उसके जो गली मोहल्ले में है, शहर गांव कस्बे में है, प्रांत में है, देश में है, विश्व में है, इसको डील करने का उनके पास कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। भारत ने दुनिया का इसका एक मेडिसिन और एक सिस्टम दिया था। 5 से 20-25 मिनट का रोज होम हवन करो। आप किसी भी धर्म के हैं तो 20-50 अगरबत्तियों को एक साथ जलाकर और अपना जो भी मंत्र बोलना चाहते हैं वो बोलिए, शुद्ध मन से, बुद्धि से, और उसके धुएं को फैलने दीजिए। क्योंकि पूजा के सम्मान में
मिलावट करना अपराध है, प्राय समाज करता नहीं है, तो भी कुछ लोग मिल जाते हैं शैतान के रूप। और इसलिए आप सबके घरों में 5-10 मिनट का होम हवन रोज होना चाहिए, क्योंकि इट इज द ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन जो विश्व के एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर सकती है। बाकी जो जो और प्रतिरोधक चीजें आएंगी, करनी और ना करनी आएंगी, उनको करेंगे। लॉकडाउन बोझ नहीं है, रक्षा कवच है। कहते हैं जब डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है तो वो सिक्योर्ड भी होती है, हैप्पी भी होती है, हेल्दी भी होती है, सेटिस्फैक्ट्री भी होती है और प्रोग्रेस भी करती है। जब इनडिसिप्लिन्ड होती है, उशृंखलता होती है, बंधन नियम में नहीं रहती है, वो अनहेल्दी भी होती है, अनहैप्पीनेस भी देती है, अनसिस्टेमेटिक भी होती है, इसलिए अराजकता भी देती है, बीमारियां भी देती है। मेक योर सेल्फ ए डिसिप्लिन लाइफ। और एक डिसिप्लिन भारत में से विश्व को बचाएंगे, इस महामारी से भी उसको निकालेंगे। हम दवा भी देंगे, उपचार के रास्ते भी देंगे, खुशियां भी देंगे, सांत्वना भी देंगे, संतोष भी देंगे, उनको हिम्मत और हौसला भी देंगे और स्वयं भी हिम्मत में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 बधाई है। संस्कारों से ओतप्रोत भारत। अपने बच्चे को मैं मेरा परिवार नहीं, समाज देश बताने में कभी कमजोर मत पड़िए। और एक अंतिम निवेदन है, धन्यवाद से बात। आप सबके घर में 7-8 साल तक का बेटा बेटी होगी, पोता पोती होगी, उसकी बचत में से कुछ आप जोड़कर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जरूर दीजिए। मिलकर दीजिए, अकेले अकेले दीजिए। और उसका बैनर होगा, मेरी बचत कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के नाम। 200, 400, 500, 1000, 2000 उसके नाम से जरूर डालिए। किसी जरूरतमंद को 4 भोजन के पैकेट 5 लोगों को जरूर दिलवाइए। अन्न दिलवाइए, मास्क दिलवाइए। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो भी ये कहेगा उस कोरोना महामारी के खिलाफ, माँ पापा मैं भी लड़ा था। और यह उसकी प्रकृति में उसका नियंत्रक बनेगा कि मुझे ऐसा बनना है। और आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ा संतोष आएगा, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा स्वाभिमान आएगा। इसलिए अपने उस संतान के दुश्मन नहीं बनिए, दोस्त बनिए। उसको भी कोरोना महामारी के विरुद्ध एक योद्धा का चोला पहनाइए, तो कोरोना जाएगा, भारत बनेगा, विश्व बचेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।